नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र, डीपी यादव। जी हां, नाम तो सुना ही होगा आपने। डीपी यादव मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो चेहरा जो कम से कम उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड पे राज करता था। बाहुबली से नेता बने डीपी यादव की ताकत और बढ़ी और वो विधायक से लेके सांसद तक बहुत सारे रूप लगातार बदलते रहे, लेकिन असली पेशा उनका बाहुबली ही रहा। लेकिन इस परिवार के अंदर जितना बाहुबली वाला रुतबा था, उसी रुतबे के कारण बाद में पूरा परिवार किस तरीके से इसी गैंगवार और इन्हीं हत्याओं की भेंट चढ़ गया, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार ने ना जाने कितने लोगों को अनगिनत लोगों को इधर से उधर किया। ये तो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कानून के शिकंजे में आने से पहले ही बाहर चली गई। यानी जो दर्ज हुई, उनमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था डीपी यादव के बेटे विकास यादव और भांजे विशाल यादव का। जी हाँ, इन्होंने दरअसल हुआ क्या, ये कहानी शुरू होती है 2002 से। आजकल एक तस्वीर बहुत चर्चाओं में है। तस्वीर है डीपी यादव के बेटे और तिहाड़ जेल में पिछले 23 सालों से बंद विकास यादव की शादी की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल कर रही है ये तस्वीर। और इस तस्वीर के ऊपर भी कई तरीके के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। और आरोप जानते कौन लगा रही है? खुद नीलम कटारा। उन्होंने कहा ये शादी अब नहीं हुई है, ये शादी तो पहले ही हो चुकी है। हमारे यहाँ दरअसल कानून का जो गेम है, कानून का जो खेल है, वो बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों के हाथ में खेलता रहता है और टेनिस की बॉल की तरह इधर से उधर आता जाता रहता है। इसी कानून की एक लंबी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 16 फरवरी 2002 से। इससे पहले एक और नाम था नीतीश कटारा। जी हाँ, नीतीश कटारा एक ऐसा परिवार जिनके परिवार में बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर रैंक के लोग थे। लेकिन नीतीश कटारा गाजियाबाद के जिस एक बड़े नामी संस्थान के अंदर पढ़ते थे, उसमें एक लड़की और पढ़ती थी और वो लड़की थी बाहुबली डीपी यादव की बेटी भारती यादव। भारती यादव इसी कॉलेज में पढ़ती थी और नीतीश कटारा और भारती यादव दोनों एक ही क्लास में थे। दोनों में आपस में बहुत अच्छी पटती थी और शायद आगे तक के सपने देख चुके थे। ये बात नीतीश कटारा ने अपनी मां नीलम कटारा को बता दी थी। नीलम कटारा इसमें बहुत खुश भी थी और इसको बात को आगे बढ़ाया जाना था। इसी बीच 16 फरवरी 2002 को गाजियाबाद के एक बैंक्वेट हॉल में एक करीबी कॉमन फ्रेंड की एक शादी थी। इस शादी के अंदर दोनों, यानी कि भारती यादव और नीतीश कटारा दोनों शामिल हुए। लेकिन ये भनक उसी वक्त भारती यादव के भाई विकास यादव को लगी और वो अपने साथ विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को लेकर इस बैंक्वेट हॉल पहुंचे। यहाँ उन्होंने दोनों को नाचते हुए देखा साथ में, और शायद इन्हें बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि एक बाहुबली बली परिवार की बेटी किसी के साथ ऐसे डांस करे, भला विकास यादव कैसे उसको पचा सकते थे। इन्होंने नीतीश कटारा को अपने पास बुलाया और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। दर्जनों लोगों ने गाड़ी में बैठते हुए उसको देखा। इसके बाद किसी को नहीं पता ये कहाँ चले गए। गाड़ी के अंदर विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान थे। जब ये नीतीश कटारा उस शादी के से गायब हो गए तो सबको आशंका हुई और नीलम कटारा ने अगले दिन, यानी कि 17 फरवरी को इसकी कंप्लेंट गाजियाबाद थाने में दी, शिकायत दी। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ और ये दोनों जो तलाश थी वो शुरू हुई। तलाश में कुछ मिला नहीं, लेकिन 21 फरवरी 2002 को इस बैंक्वेट हॉल से करीब
80 किलोमीटर आगे खुर्जा के पास अचानक एक डेड बॉडी बरामद होती है और उसकी शिनाख्त नीतीश कटारा के रूप में होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ले जाते हुए उसको देखा था, इसलिए सीधा सीधा विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान इस मामले में फंसते हुए दिखाई दिए। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो आई, जिस गाड़ी में हत्या की गई थी, वो गाड़ी जब एक बंद गैराज से बरामद की गई तो पता चला कि नीतीश कटारा के सर में हथौड़ा मारकर उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी, क्योंकि जो डेड बॉडी थी वो अधजली अवस्था में बरामद हुई थी। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, बहुत सारी चीजें चली, अखबारों में लगातार छप रही थी। मैं भी एक बड़े अखबार के साथ काम करता था, बहुत सारी खबरें लिखी, बहुत सारी धमकियों का सामना भी करना पड़ा। जिस तरीके से सभी जर्नलिस्ट जो इस पर खबर लिख रहे थे उन सबको लगातार धमकियां मिल रही, बहुत सारी धमकी आती थी, लेकिन काम है, करना है और करते रहे। इस पर बहुत सारी खबरें लगातार छपती रही, परंतु गाजियाबाद के अंदर नीलम कटारा ने, जो नीतीश कटारा की मां थी, उन्होंने अपने बेटे की इस हत्या की लड़ाई को जारी रखा। बहुत ही साहस का काम था। एक तरफ एक बाहुबली परिवार था, दूसरी तरफ एक महिला थी नीतीश कटारा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का इसे लक्ष्य बना लिया था और वो लगातार इसमें लड़ाई लड़ रही थी। बहुत सारी चीजें उन्होंने ना जाने कितना कुछ सहा होगा, इसके बारे में तो कोई जान ही नहीं सकता है, खुद नीलम कटारा ही बता सकती है, या वो इस बात को जान सकती हैं कि उन्होंने क्या क्या इसमें सहा। क्योंकि बहुत सारे प्रयास किए गए कि नीलम कटारा किसी भी तरीके से इस केस में ढीली पड़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न्याय की लड़ाई के लिए नीलम कटारा आज भी एक पहचान है, परंतु ये केस चलता रहा। केस गाजियाबाद में था, इसलिए नीलम कटारा ने इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इसका जगह बदलवाने के लिए अर्जी दी। केस जजों को समझ आया, परिवार की जो दूसरी तरफ जो पार्टी थी वो बाहुबली डीपी यादव थे, उन्हें समझ आया जजों को। अदालत ने केस ट्रांसफर कर दिया दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर ये पटियाला हाउस कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। खैर, केस के दौरान बहुत पुख्ता चीजें पेश की गई और बाद में नीतीश कटारा, विशाल यादव, विकास यादव और सुखदेव पहलवान, इन तीनों को सजा हुई। इन दो को, विशाल यादव और विकास यादव को 25-25 साल की सजा हुई और सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा हुई। अब सुखदेव पहलवान तो अपनी सजा काटकर बाहर आ चुके हैं, निकल चुके हैं, लेकिन अभी विकास यादव और विशाल यादव दोनों फंसे हुए हैं, परंतु बार बार किसी ना किसी बहाने से अंतरिम जमानत के नाम पर वो बाहर आते रहे हैं। हल्ला मचता है, नीलम कटारा अभी भी लड़ाई लड़ती हैं और फिर कुछ चेंज होता है, फिर वो बाहर आते हैं। लेकिन इस बार जब बाहर आए तो इस बार अप्रैल में उनको जमानत दी थी अदालत ने, उनकी मां की बीमारी के नाम पर। लेकिन नीलम कटारा ने उस वक्त कहा कि मां की देखभाल के लिए उनकी बहन है, भाई हैं, और भी लोग हैं, खुद डीपी यादव, तो वो देखभाल करेंगे। लेकिन अदालतों में कई चीजें, दलीलें नहीं चलती हैं। सो अप्रैल महीने में इनको अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया था और अभी 5 सितंबर को जो तस्वीरें वायरल हुई उसमें विकास यादव शादी के मंडप में दिखाई दे रहे अपनी पत्नी के साथ। लेकिन नीलम कटारा ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ये जो शादी है ये तो 5 जुलाई को ही हो चुकी है, ये शादी का अब कोई मतलब नहीं है, तो 5 जुलाई को हो चुकी है। अब 5 जुलाई को अगर शादी हुई है तो तस्वीरें अब क्यों वायरल कर रहे हैं, कार्ड क्यों वायरल किया जा रहा है? दरअसल है क्या, ये भी एक कानूनी खेल है। नीलम कटारा आरोप लगाते हुए कहती हैं कि ये कानूनी खेल है और अब क्योंकि इस अंतरिम जमानत को और आगे बढ़ाया जाना है, 9 सितंबर तक ये बढ़ा दी गई है, इसलिए ये नौटंकी की गई है और ये
फर्जी कार्ड और शादी की तस्वीरें वायरल की गई हैं। शादी की तस्वीरों में भी फर्क है, तो इस पर भी नीलम कटारा और जो उनके जो वकील हैं वो कहते हैं जी ये एक तस्वीर सगाई की है, एक तस्वीर शादी की है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग है। अब ये अंतरिम जमानत पर बाहर थे, अब शादी कर लिया इन्होंने और सारी चीजें चल रही हैं। अभी और आगे कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन सवाल जो खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के उस फैसले पर, जिस फैसले में अदालत ने साफ तौर पर लिखा था कि दोनों ही आरोपी 25 साल से पहले इनको किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जा सकती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। 25 साल से पहले इन्हें कोई छूट नहीं दी जा सकती और इसी फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा था। अगर 25 साल से पहले जब अदालत ये लिखती है कि कोई छूट नहीं दी जा सकती, इनको किसी भी तरीके की कोई अंतरिम जमानत या किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी, तो आखिर इतने बड़े लेवल के जो अपराधी थे वो बार बार अंतरिम जमानत लेकर कैसे बाहर, और अब भी कैसे बाहर है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन खैर, जो इसमें जो एक आरोपी जो सुखदेव पहलवान है वो 20 साल अपने पूरे करके निकल के गायब हो चुका है, जा चुका है, परंतु इन दोनों की अभी जो इनकी सजा है वो 2027 तक बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन ये बाहर आ गए हैं, अब तस्वीरें सामने आई कि मैंने शादी कर ली है, फिर शादी की तस्वीरों के बाद इनका पता चलेगा 2027 से कुछ दिन बाद कहेंगे इनकी पत्नी की तरफ से, जो इनकी पत्नी बनी है जिनसे इनकी शादी हुई है, उसकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, अब तो जी मेरे भी कुछ राइट्स हैं तो मुझे इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इनको ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था और सर पर हथौड़ा मारकर हत्या की गई और बाद में लाश को जला दिया गया, ये इनकी पूरी कहानी थी। परंतु इसके साथ ही एक कहानी और ज्वाइंट। दरअसल विकास यादव, विशाल यादव दोनों बड़े हार्डकोर क्रिमिनल थे, चुनाव भी लड़े, जमानत जब्त हुई, लेकिन हार्डकोर क्रिमिनल रहते हुए इन्होंने 30 अप्रैल 1999 को दिल्ली के अंदर मेहरौली इलाके में एक बहुत ही नामी मॉडल की गोली मारकर, सर में गोली मारकर हत्या कर दी। और जानते हैं ये गोली मारकर सर में हत्या क्यों की गई थी? बहुत छोटी सी बात, क्योंकि एक कैफे के अंदर एक पार्टी थी, उस पार्टी में बाकायदा जेसिका लाल शराब परोस रही थी और उन्होंने पैक देने से, इनको शराब देने से मना कर दिया था। इसी पर गुस्सा होकर सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु शर्मा के साथ मिलकर इन्होंने जेसिका लाल को सर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बहुत बड़ा केस था, पूरी दिल्ली हिल गई थी। मेहरौली का टैमरेंट कैफे था और मालती रमानी इसकी मालिक थी। हमने बहुत कुछ लिखा उसमें, बहुत सारी चीजें हुई। एक पूर्व जो बाद में उस समय पर ज्वाइंट सीपी थे सदर्न रेंज के, जो बाद में कमिश्नर भी बने, उनका भी इसमें नाम उछाला गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि टैमरेंट कैफे के अंदर जेसिका लाल की सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, केवल इसलिए कि शराब का पैक नहीं दिया उसने। और इस मामले के अंदर 33 गवाह पुलिस ने दर्ज किए थे। 33 गवाह थे, एक एक करके सारे गवाह मुकर गए थे। जेसिका लाल की बहन सबरीना इस मामले की पैरवी कर रही थी, 3 साल पहले वो भी गुजर गई हैं। सारे गवाह मुकर गए और इसके बाद एक फिल्म भी आई थी, आपने जरूर देखी होगी, नो वन किल्ड जेसिका। अगर ना देखी हो तो आप देखिएगा। यानी कि 1999 में इस वारदात को अंजाम देते हैं और उसमें भी मुख्य आरोपी की भूमिका में विकास यादव, विशाल यादव थे। सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु शर्मा जो वो भी इसमें अभी जेल के अंदर ही हैं। तो जब अदालत को यह पता लगा तभी ये कंडीशन लगाई गई
ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो नई नई भी दर्ज हुए। कंडीशन लगाई गई कि 25 साल से पहले ये नहीं छूटेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से ये केस जेसिका लाल हत्याकांड के साथ-साथ जो नीतीश कटारा हत्याकांड का ये मामला है, ये फिर से सुर्खियों में है। बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर 25 साल जब कोर्ट ने लिख दिया, 25 साल से पहले कोई इनको छूट नहीं मिलेगी, फिर छूट कैसे? सवाल ये है, और सवाल ये भी है कि आखिर कोर्ट के अंदर किस किस तरीके के हथकंडे अपनाकर जिनके पास पैसा और बाहुबल होता है, किस तरीके से कानून को घुमा देते हैं। सच ये उसकी एक बान की बात है। परंतु नीतीश कटारा हत्याकांड में नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा, जो अपने बेटे की हत्या की लड़ाई की पहचान बन चुकी हैं और सचमुच किसी के आगे नहीं झुकी हैं, वो अभी उनकी स्टोरी बाकी है, क्योंकि शायद वो इसके लिए भी फिर लड़ेंगी। देखना यह है इस मामले में आगे होता है क्या। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,